Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. होप यू पीपल आर डूइंग वेल. और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCO 06 के, डैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट के. एंड आई होप इससे पहले मैंने जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर अभी तक नोटिफिकेशन बेल को नहीं ऑन किया है, प्लीज़ नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलते रहें. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट. देयर आर 5 डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स अंडर व्हिच द बिजनेस एंटरप्राइजेस कंडक्ट द मार्केटिंग एक्टिविटी. एक्सप्लेन देम एंड डिस्कस द एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ दोज कॉन्सेप्ट. ऑल्सो डिस्क्राइब द स्टेप्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. देखो बहुत ही फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है. यहाँ से कम 3 क्वेश्चन तो आराम से बन सकते हैं. ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, बट क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो इसलिए मैंने इनको एक साथ क्लब कर दिया क्योंकि ये एक ही यूनिट के क्वेश्चन हैं. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट है, what do you understand by the concept of competitive advantage, how it is created by positioning the product, define market targeting and explain the procedure for targeting different markets. Very important. जो आपका segmentation, targeting, positioning, that is हमारा STP. ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में आपको हर बार देखने को मिलेगा, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा. नेक्स्ट है, डिस्कस द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस मार्केटिंग डिसीजन एरिया. Explain the steps involved in conducting the marketing research. What is marketing information system? Explain its components and suggest ways to develop effective MIS. Important है. ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे भी आपको एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द लाइफ स्ट्रेचिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड व्हेन द सेल्स ऑफ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. व्हाई आर प्रोडक्ट्स इनोवेशंस नेसेसरी. ठीक है, देखो जब भी आपका प्रोडक्ट की रिलेटेड स्ट्रैटेजी होती है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जहाँ पर भी आपके SLM में, डेट इज स्टडी मटेरियल, आपका जो सेल्फ स्टडी मटेरियल है, उसमें आपको जहाँ भी डायग्राम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करूँ तो आपको डायग्राम देखने को मिलता है. ठीक है, तो आप ये सब डायग्राम्स भी ज़रूर एग्जामिनेशन में बना कर आइएगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. अब रही बात ये कि अगर मैम वो शॉर्ट में आते हैं तो भी क्या बना के आना है, तो बिल्कुल हाँ बना के आइएगा. उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अगर शॉर्ट में तो भी आपका काम चल जाएगा. ठीक है, बट अगर लॉन्ग की बात करें तो डेफिनेटली आपको उसका एक बहुत अच्छे से फुल फ्लेज आपको पूरा जो आपका डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना होता है. एंड ट्राई करिएगा अगर आप जो डायग्राम बना रहे हैं प्लीज़ उसको पेन से बनाने की कोशिश मत करिएगा, वो बहुत ही अनटाइडी लगता है. ट्राई टू यूज़ पेंसिल. ठीक है, उससे थोड़ा टाइडी लगता है. और अगर जहाँ आप लेबलिंग कर रहे हो वहाँ आप लेबलिंग भले आप पेन से कर दो, बट आप डायग्राम को हमेशा पेंसिल से ही बनाया करो. ठीक है, चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोडक्ट प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज. हाउ इज ब्रेक इवन पॉइंट अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, देखो ब्रेक इवन पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली ना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो ब्रेक इवन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई, बट अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. Next है, critically examine various phases of consumerism in India. Also examine various regulations that affect marketing decision in India. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. Marketing environment comprises all factors which have an impact on market and marketing efforts of an enterprise. Comment with suitable example. Briefly discuss the marketing environment in India. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मे भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर सूटेड फॉर मास एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग एंड इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग. जस्टिफाई द सूटेबिलिटी एंड हाउ इज पब्लिसिटी डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग. देखो ये तो इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में. प्लस ये जो आपका डिफरेंस है, पब्लिसिटी डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. What is product life cycle? Discuss the marketing message strategies adopted at different stages of PLC and explain its implication on marketing strategies. very important question. ठीक है, मैंने आपको बताया ही कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका इंपॉर्टेंट रहता है. एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और बहुत ही ईजिली आप इसमें स्कोर भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आपका जो डायग्राम होता है वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है. आप उसको बस अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे.
नेक्स्ट है डिस्कस वेरियस जोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, विच प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वुड यू सजेस्ट फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू टाइप ऑफ ब्रेड इन द मार्केट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबलिंग टू द मार्केटर्स। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे आपको इस तरीके से दिया जाता है एक एग्जाम्पल और वहाँ पे आपको पूछा जाता है क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, तो आपको उसके लिए क्या करना होता है कि जो भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप पढ़ रहे हो उसके साथ इसका एक एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ लो, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि ये पर्टिकुलर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है और ये कब यूज़ करी जाती है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन व्हाट इज चैनल कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिफाई इट्स कॉजेस एंड सजेस्ट रेमेडीज। देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू परसेप्शन एंड लर्निंग इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर, एलैबोरेट विद एग्जांपल एंड एनालाइज द पर्सनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर और बायर्स बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग प्राइसेस, discuss various methods of price determination along with their advantages and disadvantages। ठीक है, नेक्स्ट है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है what is market segmentation, explain its importance, state the basis of segmenting consumer market, explain the relationship between market segmentation, market target market and product positioning, discuss the characteristics of an organization market। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग आपका एग्जाम में आता ही है। हो सकता है सेगमेंटेशन पूछ लें, हो सकता है टारगेटिंग पूछ लें, हो सकता है पोजीशन पूछ लें। ठीक है, तो ये तो ज़रूर से कवर करके जाइएगा। प्लस यहाँ पे मैंने आपको MCO 06 के स्पेसिफिकली वीडियोज़ नहीं दिए हुए हैं, बट आपका जो सब्जेक्ट है IBO 02, ठीक है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, IBO 02 आप उसको यहाँ रेफर कर सकते हो क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनको रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में यहाँ पे शेयर कर दूंगी उसकी प्लेलिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, डिस्कस वेयर प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज एंड एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड इन सर्विस मार्केटिंग। देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे what is promotion mix, discuss the factors affecting promotion mix, explain the elements of a communication process with examples and describe the steps for developing effective marketing communication and explain different promotion budgeting methods। देखो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लोगे आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को डेफिनेटली मिलेगा। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, अगर आप वही प्रिपेयर करके चले जाओगे आपको पेपर में आराम से 80 to 90% क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इन पे इजीली रिलाई कर सकते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं और जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो जनरली यहीं से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ अ टारगेट मार्केट, हाउ डू एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What is marketing logistics? Explain its objective. Discuss the total system approach to marketing logistics and evaluate its strength and weakness। ठीक है, देखो ये भी important है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Discuss the various stages involved in the buying decision process. Explain various cultural factors influencing consumer behavior। देखो ये भी आपका important है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक, यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। हम डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहला है मार्केटिंग एंड सेलिंग। देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप डिफरेंसेस लिखिए ट्राई कि आप इस तरीके से लिखिए तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से समझाया और उन्होंने इसी तरीके से एग्जाम में लिखा है डिफरेंस, तो उनको नंबर अच्छे मिले हैं MCO 06 में। ठीक, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना होता है बेसिस। ठीक है, सॉरी फॉर द राइटिंग। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, कि ऑन व्हाट बेसिस आप इन दोनों का डिफरेंस बता रहे हो। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है आपका मार्केटिंग मान लो, और फिर आ जाता है उसके बाद आपका सेलिंग। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप अपने डिफरेंसेस लिखोगे तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे मिलेंगे। रीज़न बीइंग कि एक तो इससे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जो आपका इन्विजिलेटर होता है उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अच्छा आपने जो बेसिस ऑफ डिफरेंस लिया है वो ठीक लिया, तो आपने अंदर कंटेंट मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही लिखा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर करते होंगे, वो पढ़ते ज़रूर होंगे, बट एक होता है ना कि तुरंत से कहाँ नज़र पड़ती है
वो ये है, क्योंकि वो एक हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है ये। तो इसलिए अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और एक वेबसाइट है keydifferences.com, आप वहाँ पे ये डिफरेंसेस सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको इसी तरीके से मिलता है, बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड किन दो के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन मार्केट, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, मार्केट सेगमेंट एंड मार्केट टारगेटिंग, मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग वर्सेस मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कंज्यूमरिज्म वर्सेस consumer protection, vertical marketing system and horizontal marketing system and push strategy versus pull strategy। इतना भी आप कवर कर लोगे, आपको यहाँ से डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे आपको एग्जामिनेशन के अंदर। चलते हैं अपने लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है हमारे शॉर्ट नोट्स। सबसे पहला है हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, consumer behavior, market segmentation, market targeting, product positioning, promotion mix, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। देखो बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। MCQ 06 में जनरली हर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है। तो आप IBO 2 के वीडियोस को यहाँ पे रेफर कर लेना, आपको जनरली सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप वहाँ से इसको प्रिपेयर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल कॉन्फ्लिक्ट, कंज्यूमरिज्म, ग्रीन मार्केटिंग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। सो आई होप यहाँ क्वेश्चन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी कर लेना और ट्राई करिएगा कि जो आपका क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको पहले अच्छे से समझो कि आपको क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ट्राई करिए कि 6 पेजेस के आप आंसर्स लिख पाइए। अगर 6 पेजेस आप नहीं लिख पा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 पेजेस तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले यहाँ पे। देखो मैंने जो अपने एग्जाम में स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी मैं आपको वो बताती हूँ। हालांकि जब मैंने एग्जाम दिया तो उस समय B शीट मिलती थी, एक्स्ट्रा शीट मिलती थी, बट अब नहीं मिलती है। बट वॉट यू कैन डू इज़ कि मैं क्या करती थी कि जब भी मुझे आंसर शीट मिलती थी सबसे पहले मैं ट्राई करती थी उसमें जैसे आपको जितने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते राइट, तो मैं उसमें पहले पेजेस गिन लेती थी। और जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे 6 पेजेस का लिखना है, तो मैं उसके 6 पेजेस मार्क करके पेन से एक डॉट हल्का सा लगा देती थी, क्योंकि आपको जब आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट होती है उस समय तुरंत आप कुछ भी उसमें लिख नहीं सकते हो राइट। तो उसमें एक छोटा सा डॉट लगा लेती थी ताकि मुझे इतना क्लियर रहे कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर इतने पेजेस में कंप्लीट करना है, मेरे पास इतना एरिया है, इतने एरिया में ही मुझे लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं शॉर्ट नोट्स के लिए करती थी रिवीजन, ताकि ऐसा ना हो कि मैं एक क्वेश्चन या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा टाइम डिवोट कर दूं कि दूसरा क्वेश्चन उसकी वजह से सफ़र कर जाए। तो आप भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ किया करिए कि मान लो जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपको वो 2 पेजेस लिखने हैं, सिर्फ 2 पेजेस नहीं तो एटलीस्ट 1.5 पेजेस लिखो, ठीक है, अगर आपको टाइम की कमी है, ठीक। तो आप अगर इस तरीके से डिवाइड कर लोगे ना तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए एग्जामिनेशन में पेपर कंप्लीट करना, और टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखो 3 घंटा पेपर लिखना इज़ नॉट ईजी राइट, क्योंकि थ्योरी पोर्शन अगर आप जब लिख रहे होते हो तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग से ऑलरेडी भूल जाते हैं, अब निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि आपने इतना कुछ याद किया होता है कि सब कुछ इतना ही रिटेन रह सकता है, ठीक। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि पॉइंटर्स में आप चीज़ें याद रखो। दूसरी चीज़ ये कि आप इस तरीके से अपने पेपर का डिवीजन कर लो ताकि आपको इतना पता रहे कि आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, इतनी लिमिट ही है, ठीक। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।